अगर बी वाले पॉइंट, क्योंकि वहां पर ना आपका कॉन्टेक्ट छूटने वाला है, बी वाले पॉइंट पर आपका कॉन्टेक्ट छूटने वाला है दोस्तों। अगर बी वाले के पॉइंट के पहले अगर आपने कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ा तो आपकी गाड़ी स्मूथली पूरे ट्रैक पर निकल जाएगी, और अगर वो छूट गया, अगर वो बी के पहले छूट गया तो मतलब आप वहां पर से एकदम टेंजेंशियली वहां पर से गिरोगे, और गिरोगे तो वहां पर ट्रैक पे एकदम से गाड़ी ठुकेगी और फिर निकलेगी। समझ में आ रहा है क्या? है ना, समझ में आ रहा है आपको पास में क्या हुआ है? तो यहां पर आप लोग क्या बोलना कि सबसे ज्यादा खतरनाक वाला पॉइंट जो था वो था जस्ट बिफोर बी वाला। ये बात ध्यान रखना है ना, अगर ये वाला फोर्सेस बेटा बढ़ेगा ना तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा होंगे, है ना, आप सेफली ड्राइव करोगे अगर ये बड़ा हुआ तो, है ना। यहाँ पर आप ये चाहोगे कि ये बड़ा हो, जबकि इस वाले केस में आप क्या चाह रहे हो कि ये बड़ा हो। आप समझना ध्यान से, है ना, यहाँ हम चाहते हैं कि एमजी बड़ा हो, जबकि यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि एमवी स्क्वायर में आर बड़ा हो। अच्छा, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेक्चर 2 में जैसे मैंने आपको बता दिया था कि हमारा थियोरेटिकल पार्ट पूरी तरह से समाप्त हो चुका है ना। तो आज के दिन मैं आपको कुछ जो 1-2 स्पेशल केस बचे हुए थे वो डिस्कस करा देता हूँ और कुछ क्वेश्चन कराते हुए आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो वो स्पेशल केस जो मैं आपको बताने वाला था तो वो आप देखना, है ना, वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही आता है वैसे तो चलिए देखिए। जैसे कि मैंने आपसे सबसे सिंपल सी बात पूछी यहाँ पर, है ना बच्चों, जैसे मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी कि जैसे मान लो यहाँ पर एक साइकिल है, यहाँ पर एक ऐसे साइकिल है, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर एक साइकिल दी हुई है और यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है भाई साहब, इस तरह से उसने साइकिल चला रहा है और साइकिल की जो स्पीड है भाई साहब वो है v, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है भाई साहब वो यहाँ पर, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पीड जो है v वो कांस्टेंट है, ठीक है भाई साहब, स्पीड कांस्टेंट है। ओके भाई, अब क्या है सुनो, अब अगर मैंने आपसे पूछा कि बेटा बताओ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर? नॉर्मल रिएक्शन सिंपल सी बात है सर, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं यही चीज़ आपसे यहाँ पर पूछता दोस्तों, तो अब आप लोग क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पर साइकिल होती तो इस तरह से, जल्दी बताओ, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता तो आप लोग क्या बोलते? अगर ये 20 स्पीड से जा रही होती तो आप लोग क्या बोल देते? तो आप लोग ये बोलते मेरे ख्याल से, है ना, कि सर अगर यहाँ नॉर्मल रिएक्शन आप बोलोगे तो सर ऊपर नॉर्मल लगेगा, बहुत बढ़िया, नीचे mg लगेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, नीचे mg लगेगा। अच्छा, कुछ और भी लगेगा क्या? इस बार कुछ और भी लगेगा ना, क्या लगेगा? तो अपन बोलेंगे कि यार ये कर्व्ड पाथ पर है ना, एक सर्कुलर पाथ पर है, तो यहाँ पर उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, है ना बेटा। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, नीचे की तरफ लगेगा सर mv²/r, इस तरह से यहाँ पर ये फोर्सेस लगेंगे। तो अगर अब हम यहाँ नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम बोलेंगे बेटा वो हो जाएगा mg + mv²/r, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर इतनी हो जाएगी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन पूछूं यहाँ पर कि यहाँ पर साइकिल इस तरह से है और कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v से जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने अगर आपसे बोला कि नॉर्मल रिएक्शन बताओ तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है ना, कि यहाँ पर सर नीचे mg लग जाएगा, बहुत बढ़िया, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही है सर, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, है ना, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, तो ये सर्कुलर ऐसा बनेगा, तो रेडियली आउटवर्ड आप बात करोगे तो बाहर की तरफ लगेगा, मतलब ऊपर की तरफ mv²/r, है ना। तो अब अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछें तो आप ये बोलोगे कि सर n + mv²/r = mg, दैट मीन्स n = mg - mv²/r। अच्छा भाई, तो मतलब ये हो जाएगा सर, हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का आंसर ये था, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया। अच्छा, इन तीनों ही केसेस में दोस्तों बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा किसकी है? तो आपको ये दिख रहा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन साफ तौर पे यहाँ पर आपको ज़्यादा दिख रही होगी, और सबसे कम कहाँ पर है? यहाँ पर है क्या? नहीं, है ना, सबसे कम यहाँ पर है, सबसे कम यहाँ पर है भाई साहब। देखो यहाँ पर तो नॉर्मल mg के बराबर है और यहाँ पर mg से ज़्यादा है और यहाँ पर mg से कम है। और अच्छा, अभी मैं इसमें और बात कर रहा हूँ, है ना, धीरे धीरे समझना, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg से कम है। अच्छा, कम क्यों हो गया? क्योंकि सर ये फैक्टर आ रहा है। अच्छा, अगर ये फैक्टर को बढ़ाया जाए तो क्या होगा?
तो सर धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा कि ये फैक्टर इस फैक्टर के बराबर हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हुआ तो उसका मतलब क्या होता है कि सर अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया मतलब कि आपकी साइकिल का कॉन्टेक्ट, आपकी बाइक का जो अपना कॉन्टेक्ट है, बाइक का जो कॉन्टेक्ट है सरफेस से वो छूट जाएगा। सही बात है ना। तो अगर आपने देखा होगा कई बार अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि हम बहुत तेज़ी से जब साइकिल निकालते हैं ना, बहुत तेज़ी से साइकिल चलाते हैं, तो जब स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, तो स्पीड ब्रेकर में अगर आपकी स्पीड इतनी हो कि आपका mv/r mg के बराबर हो रहा हो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है, और आपकी जो साइकिल है या जो आपकी बाइक है वो उस स्पीड ब्रेकर से उछल जाती है। सही बात है ना। और साउथ इंडियन मूवी में तो भैया बढ़िया बढ़िया कार, बड़ी बड़ी कार को ही बहुत अच्छे से उछालते हैं वो लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने देखा होगा कई सारी मूवी होती हैं तो वो बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी कार उछाल देते हैं बिल्कुल एकदम, है ना, और बहुत ऊंची ऊंची तक, है ना, उससे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक आपको ऐसे उछाल मिल जाएगा वहाँ पर, जो कि फेक है ना बिल्कुल तरीके से। ठीक है। अच्छा देखो, अगर मैं केस नंबर 1 मानूँ इसको बेटा, और इसको मैं अगर केस नंबर 2 बोलूँ, इसको केस नंबर 3 बोलूँ, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो आप बोलेंगे भैया नॉर्मल रिएक्शन का ऑर्डर सर होगा N2 इज ग्रेटर देन N1 इज ग्रेटर देन N3। फटाफट नोट कर लो, है ना। ये आपको मैं बता दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फटाफट नोट करो उसको, है ना। ये आपको नोट करना है कि नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी इस वाले केस में, देन इसमें, देन इसमें। फटाफट नोट करो उसको। चलिए दोस्तों, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है। जैसे बताइए कि जब हम बाइक चलाते हैं तो हमारे सामने कभी कभी स्पीड ब्रेकर आता है, कभी कभी बहुत बार आता होगा, सीधी बात है ना। तो जब हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आता है तो हम अपनी बाइक की स्पीड धीमे करते हैं या तेज़ करते हैं, जल्दी बताओ। सीधी बात है, धीमे करते हैं, है ना। धीमे क्यों करते हैं अपन, क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी मेंटेन स्पीड पर आ जाए, जिससे कि हम उस स्पीड ब्रेकर से उछले ना, है ना। हम अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्मूथली निकालना चाहते हैं उसमें से। सही बात है ना। अरे सही बात है ना, हम अपनी गाड़ी को स्मूथली निकालना चाहते हैं उसमें से, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम देख नहीं पाते कि वो स्पीड ब्रेकर आ गया है, मतलब हम नज़रअंदाज कर जाते हैं और हम अपनी स्पीड में रहते हैं। ठीक है। और वहाँ पर स्पीड ब्रेकर अचानक से आया तो हमारी गाड़ी क्या होती है, फिर एकदम से उछल जाती है। सही बात है ना। एकदम से अपनी गाड़ी उछल जाती है तेज़ी से। अच्छा बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो बहुत ज़्यादा उछलेगी। अच्छा हम ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उछले, नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि उससे हमारी गाड़ी भी खराब होगी पहली बात तो, और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, है ना, कि लैंडिंग सेफ हो रही है या नहीं। लैंडिंग करते समय, है ना, जब हमारी बाइक उड़ गई, है ना, तो अब हमारे पास ना कंट्रोलिंग नहीं है। अब लैंडिंग करते समय मान लो सेफ हो गई तो ठीक है, नहीं तो अगर आगे पीछे कोई गाड़ी वाड़ी हुई तो वो ठुक सकती है अपनी, है ना, तो वहाँ पर एक्सीडेंट पक्का हो सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी स्पीड इतनी हो कि हम उसमें उछले ना। सही बात है ना। हम अपनी स्पीड मतलब इतनी मेंटेन रखिए कि हम आराम से निकले वहाँ पर से। सही बात है ना। तो देखिए अब उसी के ऊपर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है मेनली कि यहाँ पर हमारे पास देखो हमें खतरा यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर कॉन्टेक्ट छोड़ने का। तो हमसे पूछा ये जाता है कि एट टॉपमोस्ट पॉइंट ऑफ द आर्क, इस टॉपमोस्ट पॉइंट पर इस अपनी बाइक की स्पीड कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी होना चाहिए कि हमारी बाइक उछले ना। हम ये चाहते हैं ना कि हमारी बाइक ना उछले, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम स्पीड भाई साहब यहाँ पर कितनी हो कि हमारी जो गाड़ी है वो ना उछले, है ना। चाहे वो कार हो, चाहे यहाँ पर बाइक हो, चाहे साइकिल हो, कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है r। ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, तो आप लोग कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल कहानी है ना। क्या करना चाहिए हमको यहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था लास्ट में, क्या करेंगे अपन, यहाँ पर नॉर्मल होगा सर, नीचे mg होगा, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ नॉर्मल, नीचे mg। अच्छा सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल तो सर रेडियली आउटवर्ड, सर mv² में r ऊपर लगेगा, है ना, mv² में r ऊपर लगेगा। अच्छा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि mv² में r इजिकल टू n प्लस mg होना चाहिए। एक मिनट को, mv² में r इजिकल टू, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमको यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालना है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg माइनस mv² में r। हम ये बोल सकते हैं ना n इजिकल टू mg माइनस mv² में r, ये तो बोल सकते हैं, सिंपल है ये तो कहानी, है ना। अच्छा अब हमें क्या चाहिए ध्यान से समझना,
अब हमें यहाँ से कांटेक्ट ना छूटे, है ना, मतलब हमें अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए मान लो, जिससे कि हम सेफ यहाँ पर से निकल जाएं, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन जस्ट जीरो हो जाए, हम ये बोल सकते हैं ना। तो अगर ये जस्ट जीरो हो रहा है दोस्तों, तो आप मुझे खुद बताना कि अगर ये जस्ट जीरो हो रहा है तो ये mg इधर आ जाएगा, है ना, तो mv स्क्वायर में r इजकल टू mg बन जाएगा। सही बात है क्या, है ना, mg इजकल टू mv स्क्वायर में r बनेगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं ना कि जो v होगा, या हम बोले मैक्सिमम स्पीड जो होगी, क्या वो रूट gr से कम होना चाहिए। देखो पहले तो मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपको यहाँ से नॉर्मल कांटेक्ट जो है, आप समझो, आपको यहाँ से कांटेक्ट नहीं छोड़ना है, सही बात है ना। अब मान लो नॉर्मल जस्ट जीरो हो गया, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि mg को बड़ा होना चाहिए कि mv स्क्वायर में r को। अगर mv स्क्वायर में r हल्का सा भी बड़ा हुआ, अब अगर mv स्क्वायर में r mg से हल्का सा भी बड़ा हुआ तो गाड़ी उछल जाएगी, मगर अगर mg बड़ा हुआ mv स्क्वायर में r से तो गाड़ी कांटेक्ट में रहेगी। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि गाड़ी कांटेक्ट में हो। तो अगर हमने क्रिटिकल कंडीशन ली है कि जहाँ पर नॉर्मल को जीरो माना है, तो हम ये भी बोल रहे हैं ना कि mg को हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए mv स्क्वायर में r से। तो भाई साहब आपके पास v मिलेगा इज स्मॉलर देन रूट gr। इस तरह से आप सोल्व करेंगे तो जो आपके पास स्पीड आई है मैक्सिमम, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आपको सेफ ड्राइव करना है तो, फॉर सेफ ड्राइव, ठीक है ना। आपको ड्राइव अगर सेफ करनी है तो इससे ज़्यादा स्पीड मत रखना है स्पीड ब्रेकर के पास, अदरवाइज क्या होगा, आपकी जो गाड़ी है वो उछल जाएगी और आप ये नहीं चाहते हो। सही बात है ना। अच्छा, तो ये तो भैया हमको समझ में आ गया है ना, ये तो आसान सा मामला है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बड़ा सिंपल सी कहानी है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे आपने कभी स्टंट देखे हों, तो एक बाइक का स्टंट होता है इस तरह से, है ना, जहाँ पर गाड़ियों को यहाँ पर ले जाया जाता है इस ट्रैक पर, और यहाँ पर से गाड़ी इस तरह से जाती है अंदर, आपने कभी देखा हो तो, है ना, यहाँ से जाती है, बहुत तेज़ी से ले जाते हैं उसको। अच्छा, जब उसको बहुत तेज़ी से ले जाया जाता है तो वो पूरे ट्रैक पर गोल घूम के वापस भी आ जाता है बिल्कुल सेफली, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका जो मेन जो पार्ट है वो अपन बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना, मगर अभी हम इसके बारे में थोड़ी सी एक छोटी सी पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ, इस पूरे पाथ के दौरान, इस पूरे पाथ के जो दौरान है हम बात करें तो सबसे डेंजर जोन कौन सा है, जल्दी बताओ, सबसे डेंजर जोन कहाँ पर है, सोच के बताओ। इस पूरे पाथ के दौरान सबसे मुश्किल जो निकलना है वो कहाँ पर है, तो आपको समझ में आ गया होगा सर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि सर वहाँ से बच गए तो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल तेज़ी से गुजरे और यहाँ पर अगर आप संभाल नहीं पाए तो सर एकदम नीचे गिरोगे आप। सही बात है ना, यही तो होता है वहाँ पर भी, है ना। वहाँ पर भी जब गाड़ियाँ हैं यहाँ पर पहली बार तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती और पहले गिर जाती है, और जब यहाँ पर पहुँच जाए तो इसके पास यहाँ पर इतनी स्पीड होना चाहिए कि वो यहाँ पर ना गिरे। अब समझना, तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पर, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि देखो भैया इसकी स्पीड यहाँ पर हो जाएगी v मान लो, है ना। तो बताइए कि यहाँ पर आप फोर्सेस देखें तो क्या क्या लग रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, नीचे नॉर्मल होगा, नीचे mg होगा, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, कुछ और लग रहा है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। अब सर ये इसका सर्कल ऐसा है, सर्कल ऐसा है तो रेडियस रेडियली आउटवर्ड, बाहर जो लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड mv स्क्वायर में r रहेगा। सही बात है ना, रेडियली आउटवर्ड लगेगा mv स्क्वायर में r, तो है ना। तो अगर मैं अब आप लोगों से बोलूँ कि बताओ यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या अपन, ये लिख सकते हैं क्या अपन, तो तुम बोलोगे बिल्कुल सही सर, एकदम लिख सकते हैं कि n प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर में r के बराबर होना चाहिए, है ना। और दोस्तों हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को ज़ीरो करना चाहते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो सड़क पर बिल्कुल चिपक के चले, है ना। जैसे यहाँ पर हमने बोला था, है ना, स्पीड ब्रेकर से भी स्मूथली निकले, मतलब उसमें कॉन्टेक्ट में रहे। तो यहाँ पर भी हम वही चाहते हैं कि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जीरो, जस्ट जीरो हो या जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा हो, है ना, मतलब एकदम जीरो ही ना कर देना, जीरो से हल्का सा ज़्यादा रखना, मतलब ठीक है ना। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हल्का सा कॉन्टेक्ट रहे, है ना। और अगर जीरो ही कर दिया तो ऐसा ना हो जाए, वैसे तो mv स्क्वायर में r mg के बराबर हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा ना हो कि mg ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो वो पूरा की पूरा नीचे गिर जाएगा, है ना। तो हम ये लोग ये बोलेंगे यहाँ पर कि mv² में r को क्या mg से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर ये वाला फोर्सेस बेटा बढ़ेगा ना तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। आप सेफली ड्राइव करोगे अगर ये बड़ा हुआ तो, है ना। यहाँ पर आप ये चाहोगे कि ये बड़ा हो, जबकि इस वाले केस में आप क्या चाह रहे हो कि ये बड़ा हो। आप समझना ध्यान से, है ना। यहाँ हम चाहते हैं कि mg बड़ा हो, जबकि यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि mv² में r बड़ा हो। अच्छा, तो यहाँ पर जो v आएगा, है ना, तो वो v आ रहा है √gr। मतलब यहाँ पर का जो रिजल्ट है आपको पता है क्या मिल रहा है कि जो हमारी स्पीड है ना वो √gr से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर उससे हल्के से भी कम हुई ना भाई साहब तो आप खतरनाक तरीके से गिरने वाले हो, ठीक है। फिर वहाँ पर यमराज आपको दिख सकता है, ठीक है ना। इस वाले केस में तो बिल्कुल दिखेगा ही, है ना, एकदम से गाड़ी सहित नीचे आओगे आप। तो यहाँ पर मिनिमम स्पीड जो होगी आपके √gr होना चाहिए इस पॉइंट पर। बेटा इस पॉइंट पर बात करो, मैं इस पॉइंट पर बात नहीं कर रहा। इस पॉइंट पर कितनी स्पीड होना चाहिए वो अपन बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब अपन गुजर रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है, तो वहाँ पर कितनी स्पीड होना चाहिए मिनिमम। तो आप बोलेंगे सही है, क्लियर है एकदम मामला। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया है कि जब स्पीड ब्रेकर आता है तो आपको स्पीड अपनी धीमे कर लेनी होती है, ठीक है। और कितनी धीमे करना होगी कि √gr से कम हो। हम यहाँ पर ये क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम है वो √gr हो सकती है, तो अपन बोलेंगे कि √gr से थोड़ा सा कम हो। और अगर कुछ स्टंट करने वाले काम आ गए तो सबसे जो डेंजर जोन है वहाँ पर उस पॉइंट पर से अगर अपने गाड़ी निकाल ली तो सेफ रहोगे, है ना। तो मेनली सबसे डेंजर जोन तो यहीं पर है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इसकी स्पीड उस डेंजर जोन में क्या होना चाहिए, तो आप बोलना कि √gr से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर उससे कम हुई तो गिरोगे। यहाँ √gr से कम, यहाँ √gr से ज़्यादा, सही बात है। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को देखो एक जगह से और रिलेट कर रहा हूँ। आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जैसे एक पत्थर को हमने यहाँ से बांधा और उसको हमने सर्कुलर मोशन करवा दिया। अब ध्यान से समझना, ये सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पत्थर दिख रहा है आप लोगों को, है ना, सर्कुलर मोशन करता हुआ जो पत्थर दिख रहा है, तो इसकी भी तो सेम ही कहानी है इसकी जैसे, है ना। जैसे ये यहाँ पर से कोई स्पीड से आया होगा तो सबसे ज़्यादा जो उसका डेंजर जोन है वो यही है। अगर इसको सर्कल में घूमते रहना है तो भैया वो यहाँ पर अच्छे से चल ले, है ना, और यहाँ पर इतना चल ले कि जो उसका mv² में r है वो उसके mg को बैलेंस कर ले। मतलब हमारे पास जो यहाँ पर टेंशन है ना वो 0 हुआ तो भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे हमने बोला ना यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ तो भी चल जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि mv² में r mg के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इस पॉइंट पर v को √gr से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो देखो बिल्कुल सेम ही केस तो है ये दोनों भी, सही बात है। तो जब हम पत्थर को घुमाते हैं ना अपने धागे से, जब हम पत्थर को घुमाते हैं स्ट्रिंग से, तो हम बोलेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड भी कितनी होना चाहिए √gr से ज़्यादा। अगर नहीं हुई उससे ज़्यादा तो क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर वो पत्थर नीचे गिर जाएगा, सही बात है ना, पत्थर नीचे गिर जाएगा। चलिए, तो इतनी बात हमको पल्ले पड़ गई। अच्छा, वो एकदम से नीचे नहीं गिरेगा, ये बात भी ध्यान रखना है ना। नहीं तो बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया एकदम से नीचे गिर जाएगा, नहीं, क्योंकि अभी उसके पास कुछ तो स्पीड रही होगी तो वहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल कर सकता है। मतलब समझ रहे हो ना, वो प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पर कुछ ऐसे गिर रहा होगा, सर्कल नहीं करेगा फिर वो, है ना। फिर उसका कॉन्टेक्ट छोड़ के मतलब वो ऐसी गाड़ी कुछ यहाँ पर से गिर रही होगी ऐसे, है ना। एकदम वर्टिकल भी नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि इसके पास स्पीड है ना, इसलिए। पक्का समझ में आ गया ये मामला। जल्दी से इसको उतारो, फिर मैं आपको IIT के क्वेश्चन करा देता हूँ। और जितना पढ़ाया है इस पर ही बेस्ड आए हैं IIT में क्वेश्चन। मैं अभी आपको दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पक्का अच्छे से समझ में आया ना, अरे बोलो पक्का ना, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको छापो आप लोग और फिर अपन IIT के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, जल्दी ध्यान से। JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसने पूछा था, उसने ना ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसने इस तरह से हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, है ना। तो उसने कुछ ऑप्शन जो दिए थे A B C D इस तरह से दिया हुआ था, है ना। और क्वेश्चन में बोला था उसने
कि जो ब्लॉक है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है और उसकी स्पीड v है, उसकी स्पीड v है, इस तरह से सभी केसेस में दे रखा है ना। तो उसने ये कहा कि बताइए कि मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन किस में आएगी या मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन किस वाले केसेस में आएगी, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है नॉर्मल मैक्सिमम किस में होगा या मिनिमम किस में होगा, है ना। हम दोनों पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। उसने किसी एक को पूछा था, आप लोगों को दोनों बताना है कि कौन से केस में नॉर्मल मैक्सिमम होगा और कौन से केस में नॉर्मल मिनिमम होगा। जल्दी से सोच के बताना है। ब्लॉक्स सभी में एक जैसे हैं, स्पीड सब में बोला है सेम है ना। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पूछा गया। कर लिया आप लोगों ने अटेम्प्ट, पक्का कर लिया अटेम्प्ट। अब आंसर सुनो उसका। करने का तरीका देखो क्या होगा। आप सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आप इक्वेशन बना लो, किसी भी एक को देख के इक्वेशन बना लो। तो अगर आप यहाँ पर देख के इक्वेशन बनाते हो तो आप ये देखोगे, देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा और mv स्क्वायर में r ऊपर लगेगा। साफ बात है, ये तो हमें क्लियर हो गया है ना। और अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे तो हमको क्या लिखना चाहिए, हमारे पास ये आ जाएगा कि mv स्क्वायर अपॉन में r इक्वल टू नॉर्मल प्लस mg, ये लिखा आ जाएगा। सही बात है अपने पास। अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो हम क्या बोलेंगे सर कि नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा जल्दी बताओ। तो सर नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन में r माइनस mg। भाई साहब थोड़ा सा सतर्क होकर लिखना, बच्चा mg माइनस mv स्क्वायर में r भी लिख देता है गलती से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप पहले लिख दिया करो mv स्क्वायर में r इक्वल टू n प्लस mg, है ना। और जब आपने इसको लिखा तो नॉर्मल रिएक्शन अपने पास आई mv स्क्वायर में r माइनस mg। तो एक बच्चा तो ऐसे गलत करके आ गया था कि mg माइनस mv स्क्वायर में r लिखा था, ठीक है। तो वो गलती आपको नहीं करना। आप बड़ी आराम से बिल्कुल एकदम कूल माइंड से करो, है ना। इक्वेशन बिल्कुल बनाओ और उस तरह से नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो। अब चेक कर लो जल्दी से, कैसे चेक करोगे। देखो भाई साहब, अगर आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा चाहिए तो आप बोलोगे कि देखो mg तो सब में कांस्टेंट है, अगर नॉर्मल ज़्यादा चाहिए तो ये फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए। और आप देखोगे कि न्यूमरेटर कांस्टेंट है क्योंकि v कांस्टेंट है। तो अगर आपको ये पूरा ज़्यादा चाहिए तो आपको रेडियस कम होना चाहिए। सही बात है। तो जिसकी रेडियस कम उसका नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा। तो सिंपल सी बात है, जिसकी रेडियस कम, तो सबसे कम रेडियस तो भाई साहब इसमें है ना। तो आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि n मैक्सिमम होगा किसके केस में, n मैक्सिमम होगा आपके पास जब r अपने पास, मतलब यहाँ पर बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। n मैक्सिमम होगा b वाले केस में क्योंकि आपके पास इसका रेडियस सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा रेडियस वाला कौन सा दिख रहा है आपको, देखो ये वाला दिख रहा है मेरे ख्याल से, है ना। सबसे ज़्यादा रेडियस इसका है, तो सी वाले का नॉर्मल रिएक्शन सबसे मिनिमम होगा। तो आप बोलेंगे कि ऑप्शन सी। मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन ऑप्शन सी में है और मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन ऑप्शन बी में है। वैसे मेरे ख्याल से इसने क्वेश्चन पूछा था मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन के लिए, तो आप बोल देना ऑप्शन बी। क्लियर है क्या, आसान है ना, सिंपल। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना, वो वाला भी करके दिखाना, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पर ना आपको कुछ इस तरह से पाथ दिए हुए थे बना के, इस तरह से ऐसे पाथ बना के दे दिए, ठीक है ना। नीट वाले भी सुनना अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आपको यहाँ पर कुछ मार्क करके दे दिया, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी और ये वाला पॉइंट हो गया सी, है ना। और यहाँ से अपने पास ऐसे गाड़ी चलते हुए आ रही है अब आगे, है ना। इस तरह से आप समझ लो कि गाड़ी चलते हुए आ रही है ना। और बोला गया है कि ये जो गाड़ी है ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है यहाँ पर, है ना, कांस्टेंट स्पीड से पूरे पाथ में जाएगी। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए इसमें नॉर्मल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ए बी और सी का आपको बताना है कि किस में ज़्यादा नॉर्मल होगा और किस में कम होगा नॉर्मल, ठीक है। करो जल्दी, कैसे करोगे आप लोग, करें, कर लिया आप लोगों ने। तो देखो बड़ा सिंपल कहानी है सर, इसका नॉर्मल लिखते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या बोलोगे, देखो भाई साहब नीचे नॉर्मल होगा, इसमें एक्चुअली नॉर्मल, क्योंकि गाड़ी ऊपर से जा रही है ना ऐसे, तो नॉर्मल तो ऊपर होगा, बहुत बढ़िया। mg नीचे होगा, बहुत अच्छे। और रेडियली आउटवर्ड उसमें सेंट्रीफ्यूगल होगा, तो हम बोलेंगे कि mv स्क्वायर में r बाहर होगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ अगर हम बोले तो नॉर्मल रिएक्शन ए पर जो बनेगा वो बन जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर में r, है ना। नॉर्मल रिएक्शन बनेगा mg माइनस mv स्क्वायर में r, ठीक है। अच्छा बी वाले में चेक करो तो गाड़ी इस तरह से जाएगी यहाँ पर, है ना। तो ये अपने पास सर्कल बनेगा, सही बात है। तो यहाँ पर
आपके पास नॉर्मल ऊपर आएगा, है ना, mg नीचे आएगा और रेडियली आउटवर्ड इसमें mv इसके में आर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लिखोगे एन बी पर, तो आप लिखोगे दोस्तों mg प्लस mv स्क्वायर अपान में r, है ना, ये बी पॉइंट पर हो जाएगा। अच्छा सी पॉइंट पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम नॉर्मल आएगा ना, जैसे यहाँ पर आया था एन एट सी, क्या होगा mg माइनस mv स्क्वायर अपान में r। अच्छा, इसके पहले वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि मैंने वहाँ पर जब नॉर्मल रिएक्शन निकाला था तो वहाँ पर आया था mv स्क्वायर अपान में r माइनस mg। ये बात ध्यान से समझना आप लोग, है ना, क्योंकि वहाँ पर अंदर से गुजर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ था। खैर ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से ज़्यादा कौन है, तो तुम बोलोगे सर ये तो, सर यही सबसे ज़्यादा है, एन बी सबसे ज़्यादा है। सर ए और सी तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि देखो थोड़ा सा चीज़ गौर कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ए और सी में बड़ा कौन है। बिल्कुल ईजी है, ए और सी में बड़ा कौन है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। बस आप इधर सोच लो, एक छोटा सा पॉइंट का अंतर है। किस बात का अंतर है कि ये जो सी पॉइंट है इस पर रेडियस अगर आप देखो तो यहाँ पर की रेडियस ज़्यादा है इस कंपेरेबल टू यहाँ पर, तो यहाँ का रेडियस कम है, यहाँ का रेडियस कम है, समझना ध्यान से, यहाँ का रेडियस कम है। अगर ये रेडियस कम है तो ये वाला पूरा क्वांटिटी ज़्यादा होगा, सही बात है। और अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा हुआ तो mg में से ज़्यादा चीज़ माइनस हो गई तो na कम हो गया। तो आप लोगों का आंसर होगा कि nb इज़ ग्रेटर देन nc इज़ ग्रेटर देन na, है ना, क्योंकि nc बड़ा हो जाएगा आपके लिए, समझ में आया ना, क्योंकि ये कम हो गया, जिसकी रेडियस कम उसका नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, तो अपने पास आंसर ये आ जाएगा, है ना। आप लोग एक बार कर भी सकते हो, देखो एक बार करके देख लो, सब सही तो है ना। जब हमने r को बढ़ाया, r को बढ़ा दिया, ठीक है ना, r को हमने बढ़ा दिया तो ये वाली पूरी क्वांटिटी कम हो गई, और जब इसमें से कम माइनस होगा तो nc बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है ना, आपने दोनों तरफ से चेक कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या, है ना। तो अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, अब ये बात ध्यान रखना। अब जो मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना और अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेना, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से छाप लो और फिर अपन देखते हैं उसके। चलिए दोस्तों, तो आज के लेक्चर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट और सबसे इंपॉर्टेंट भी है ना, सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट भी है ये, ध्यान रहे सब लोगों को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले ये डाल देना, है ना। तो कॉन्सेप्ट में आपको क्या बोला गया है कि इस तरह से आपको एक ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से आपको एक ट्रैक दिया हुआ है और इस पर एक ब्लॉक को अपन ने 20 स्पीड से फेंका, है ना, 20 स्पीड से फेंका है। हम बोले एक कोई भी गाड़ी है जो कि 20 स्पीड से चल रही है, एक गाड़ी है जो कि 20 स्पीड से चल रही है और कांस्टेंट है भाई साहब, वो पूरे पाथ में, पूरे ओवरऑल पाथ में कांस्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, वो पूरे पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो ये पूछा गया आप लोगों से कि बताइए ए बी और सी में से सबसे ज़्यादा अनसेफ वाला पॉइंट कौन सा है, सबसे अनसेफ पॉइंट कौन सा है ना, जल्दी से बताओ, इस पूरे ट्रैक पर सबसे अनसेफ पॉइंट कौन सा है, जल्दी से सोचो, फटाफट सोचो, है ना। और जब तुम सोच लो, देखो एक तो तुम लोग ना यार इसको ना प्रैक्टिकल सोचो, पहले तो प्रैक्टिकल सोचो कि कौन सा होना चाहिए, है ना, इससे फील आएगी आप लोगों को, और फिर उसके बाद ना जो भी आंसर आपका आ रहा हो आप उसमें फिर फिजिक्स लगाओ प्रॉपर अच्छे से, और फिर उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ कि हाँ यार ये पॉइंट जो अनसेफ है वो अनसेफ क्यों है, आप उसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके दिखा दो, जल्दी से फटाफट। कर लिया सब लोगों ने? स्क्रीन पॉज करना भाई साहब, स्क्रीन पॉज करना है, आराम से इत्मीनान से करना है, खुद से जितना दिमाग लगा सकते हो अच्छे से लगा लो और फिर हमारा सॉल्यूशन देखना, ठीक है, पक्का। चलिए तो अब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ पहले तो, है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ए और बी के बारे में तो वो तो आप बहुत इजीली बता दोगे, है ना, ए और बी के बारे में, ए और सी के बारे में तो बहुत इजीली बता दोगे, है ना, कि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, वो तो हम ढेरों बार यहाँ पर बता चुके हैं, बहुत सारी बार हमने निकाल दिया है ना। और अब हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे अनसेफ पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब जैसे v स्पीड कॉन्स्टेंट है, सीधी बात है, तो हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन ए पॉइंट पर आएगा, तो हमको पता भी है कि ए पॉइंट पर जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो हो जाएगा mg, इसे क्या होगा, नीचे mg लगेगा, है ना, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी
और एम वी स्क्वायर अपन में आर भी ऊपर लगेगा, तो हम बोलेंगे कि एम जी माइनस एम वी स्क्वायर अपन में आर, ये होगा एन ए का नॉर्मल, और एन सी का नॉर्मल हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, जल्दी बताओ, तो ये हो जाएगा नीचे एम जी और एम वी स्क्वायर अपन में आर भी नीचे हो जाएगा, है ना। तो ये तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है कि वर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, है ना। अगर आपकी स्पीड रूट जी आर से कम है तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। अनसेफ पॉइंट ढूंढना है अपने को सबसे पहली बात। तो एक काम करते हैं, हम ना ए से बी की तरफ चलते हैं और चेक करते हैं कि ए से बी की तरफ जाने में मतलब क्या हो रहा है। पहले हम ये चेक करते हैं कि वहाँ पर सेफ्टी किस तरह से वेरी कर रही है अपने लिए, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फर्स्ट ए टू बी, ए से बी जाने के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब हम ए से बी में जाएंगे दोस्तों, तो वो एक आर्क दिखेगी हमें इस तरह से, है ना, इस तरह से हमें एक आर्क दिखेगी, है ना। तो मान लो कि हम यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे यहाँ पर हैं, यहाँ से कुछ हम थीटा एंगल पे यहाँ पर हैं इस तरह से, है ना। ए से बी की तरफ जा रहे हैं भाई साहब, ए से बी की तरफ जा रहे हैं अभी। तो अभी हमने देखा कि थीटा एंगल पर ही यहाँ पर, है ना। तो अब एक बात बताओ दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे। तो तुम बोलोगे सर एक तो बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और अभी क्योंकि सर्कल ऐसा है तो एम वी स्क्वायर में आर भी उधर लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। और एम जी नीचे लगेगा सर, ये भी ठीक, एम जी नीचे लगेगा, है ना। अच्छा अगर एम जी नीचे लगेगा तो एम जी के दो कंपोनेंट होंगे दोस्तों, सही बात है क्या, एम जी के होंगे दो कंपोनेंट, यहाँ ध्यान से समझना है। अब एम जी का एक जो कंपोनेंट, अब ये एंगल थीटा तो भैया ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एम जी का कोस थीटा, है ना, एम जी का कोस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा सर, एम जी का साइन थीटा। इसमें कोई शक, कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मुझे बताओ कि देखो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम होगा, जाहिर सी बात है कि ये वाला फोर्स इसको संभालना चाहिए, अरे उसको फिसलना नहीं है, पहली बात तो ये समझो, है ना। पूरे ट्रैक पर उसको फिसलना नहीं है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। और उठना भी नहीं है ट्रैक से, ठीक है। तो ट्रैक से अगर उठना नहीं है तो फिर ये जो दोनों मिलाकर ऊपर वाले जो इधर वाले हैं वो एम जी को थीटा के बराबर होना चाहिए। और अगर फिसलना नहीं है, और अगर फिसलना नहीं है तो जाहिर सी बात है कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, सही बात है क्या। यहाँ पर आप ये देखो ना कि जब यहाँ पर था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, सही बात है। हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर की बात करें, जब उसमें आपके पास mg का एक और कंपोनेंट लगने लगा जो कि इसको स्लाइड करा सकता था, तो हमने देखा कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन को संभालेगा, सही बात है ना। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना, यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हो जाएगा mg का कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपन में आर, ये होगा अपने पास नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अच्छा अब यहाँ पर अगर अपन देखें कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हुआ, तो दोस्तों वो हो जाएगा mg का साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, mg का साइन थीटा हो जाएगा ना, फ्रिक्शन जो रिक्वायरमेंट होगी अपने को, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पर कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अपने पास कितना अवेलेबल है। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा ना वो सर होगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, सही बात है ना, सही बात है ना। देखो आप ऐसा समझ के चलो कि जब भी सर्कुलर फ्रिक्शन से मिलता है ना तो बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बनाता है वो, है ना। और वैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, डोंट वरी, तो अब आपको कुछ ऐसे हार्डवर्ड नहीं लगने वाला, बहुत इजी लगेगा सब, चाहे कहीं से भी आप कर लो। मगर हाँ क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बनाए जा सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोगों को इसलिए खूब सारी प्रैक्टिस चाहिए होगी, खूब सारी, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन तो mg sin थीटा हो गई, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है सर, वो तो सर म्यू एन होता है। और म्यू इंटू एन करोगे तो आपके पास ये मिलेगा, है ना, कि म्यू इंटू जो भी अपने पास एन था, है ना। तो अपन ये बोलेंगे कि mg का कोस थीटा, है ना, माइनस एम वी स्क्वायर अपन में आर, ये अपने पास हो जाएगा मैक्सिमम फ्रिक्शन। अच्छा कोई बच्चा कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर, है ना, कि सर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, दो फ्रिक्शन है सर यहाँ पर। ऐसा नहीं है ना भाई, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब वहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो उसकी लिमिट है एक्चुअल में, है ना। यहाँ पर ये इतना मैक्सिमम इतना हो सकता है, अवेलेबल इतना है, ठीक है। और अपन को रिक्वायरमेंट इतनी होगी, ये अपन को यहाँ पर बोला गया। अच्छा अब दोस्तों यहाँ पर ये सोचो कि अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाएगा तो मेरा थीटा बढ़ेगा ना, ए से बी जाने पर मेरा थीटा बढ़ेगा, सही बात है ना। अच्छा मेरा अगर थीटा बढ़ेगा, अब ध्यान से समझना, इफ थीटा इंक्रीज देन नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। इफ थीटा इंक्रीज देन नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज,
नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज। ये बात ध्यान रखो, अगर मेरा थीटा बढ़ रहा है तो कोस थीटा कम होगा, सही बात है ना। अगर मेरा थीटा बढ़ रहा है, देखो वी तो कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर तुम देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन होगा mg कोस थीटा के प्रोपोर्शनल। अब तुम्हारे पास थीटा कम हो गया, थीटा बढ़ गया, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो भैया नॉर्मल रिएक्शन कम हो रही है, देखो मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कम हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ। एफ रिक्वायरमेंट क्या होगी जी, जल्दी बताओ। एफ रिक्वायरमेंट क्या होगा, अगर थीटा बढ़ा तो एफ रिक्वायरमेंट ज़्यादा आएगी। अब सुनना यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको मजा आने वाला है। रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन बढ़ा, अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन देखो क्या हुआ, मैक्सिमम फ्रिक्शन तो म्यू इंटू एन। अब एन जबकि कम हुआ है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कम हो गया। अब तुम खुद सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद देखो कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है। चलो उसके तो हमको कोई टेंशन नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं। मेनली दिक्कत यहाँ पर है कि रिक्वायरमेंट जो आपको फ्रिक्शन की है वो ज़्यादा होती जा रही है और मैक्सिमम की जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कम होते जा रहा है। जो मैक्सिमम अवेलेबल है ना वो कम हो रहा है और रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो ऐसी चीज़ों में तो स्लाइडिंग होने लगती है ना। आप खुद सोचो ना, ये तो बिल्कुल बहुत अनसेफ पॉइंट आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। खुद सोचो कि मैक्सिमम 10 है और रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ के 10 से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगी दिक्कत। तो फिर भाई साहब आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और वहाँ पर स्लाइडिंग हो जाएगी। सही बात है क्या। तो यहाँ पर ये अनसेफ पॉइंट है, ये अभी आपको दिख रहा है ना। ये मैंने आपको पहला बता दिया, ए से बी जाने पर बी वाला की तरफ जाएंगे तो वो अनसेफ होगा। मतलब ए से बी जाने पर मैं आपसे बोलूँगा कि बी वाला अनसेफ होना चाहिए, है ना। बी वाला जो होना चाहिए वो अनसेफ होना चाहिए, अनसेफ, है ना, आपके पास अनसेफ हो जाएगा। अच्छा बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, है ना। अब मैं देख लेता हूँ ए से बी हो गया, तो अब बी से सी पर जाते हैं, ठीक है। बी से सी पर जाते हैं, तो अब हम देखेंगे बी से सी पर जाकर क्या होता है। देखो ध्यान से, अब अगर हम बी से सी पर जाएंगे तो वो कुछ इस तरह से पाथ था, है ना। यहां से बी से सी की तरफ जाएंगे, ये सेकंड वाला है, बी से सी की तरफ जाना है, ठीक है। तो बी से सी की तरफ जाएंगे तो होगा क्या, सोच के बताओ। जैसे मान लो हम यहां पर आ गए, है ना, तो यहां पर तुम देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा और mv स्क्वायर पर में आर बाहर लगेगा। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर इतनी बात, है ना। अब तुम ये देखोगे यहाँ पर कि mg के कंपोनेंट होंगे, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट होगा mg का, जैसे अगर यहाँ पर तुम ऐसे करके ये एंगल बनाओगे थीटा, है ना, तो तुम्हारे पास ये एंगल थीटा बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली mg साइन थीटा बन गया और ये वाला हो जाएगा mg का कोस थीटा, है ना। तो कुल मिलाकर जब तुमको नॉर्मल रिएक्शन दिखेगी तो नॉर्मल रिएक्शन दिख रही है mg का कोस थीटा प्लस mv स्क्वायर अपान में आर आई है। बहुत बढ़िया, है ना। और अब अगर मैं देखूँ तो अपने पास फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, है ना, क्योंकि mg साइन थीटा इधर लगाए तो फ्रिक्शन हो जाएगा mg का साइन थीटा। ये है रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या बोलोगे, तो भैया मैक्सिमम फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन। बहुत अच्छे, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया म्यू इंटू एन। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बोलूँ कि जब थीटा यहाँ पर जैसे थीटा कम हो रहा है ना, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल थीटा ऐसे करके ऐसे आ रहा है ना। आप देखो, अच्छा बी से सी पर जाना है मुझे, है ना, तो थीटा तो मेरे पास कम होगा। अच्छा अगर मेरे पास थीटा कम होगा तो कोस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, है ना। तो अगर मैं थीटा को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कम, इफ़ थीटा विल डिक्रीज, बी से सी जा रहा हूँ, है ना, तो बेटा अपना थीटा कम हो जाएगा। तो थीटा कम होगा, ठीक है, थीटा कम होगा तो कोस थीटा वाली वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, है ना। तो भैया नॉर्मल रिएक्शन तो अपने पास क्या होगा, बढ़ेगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो तो थीटा कम तो साइन थीटा कम, तो मतलब रिक्वायरमेंट घटेगी। तो ये तो सही है, अच्छा पॉइंट है ना। जैसे जैसे मैं वहाँ से यहाँ पर आऊँगा ना तो मेरे को सेफ्टी महसूस होगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रही है ना। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू जितनी अवेलेबल होगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा ना, क्योंकि हमें अवेलेबिलिटी जो फ्रिक्शन की है वो ज़्यादा चाहिए होगी। अगर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है
और हमें रिक्वायरमेंट कम की है तो बहुत इजीली लग जाएगा फिर तो वो। हाँ, उल्टा होगा तो दिक्कत है कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, तो वो दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये बहुत सेफ पॉइंट हो जाएगा। तो बी से सी में जब जा रहे हैं ना, जब हम सी पर जा रहे हैं तो सी वाला सेफ पॉइंट आ रहा है, मतलब बी वाला तो अभी भी अनसेफ हुआ। अरे भाई आप देखो ना, जब हम यहां जा रहे हैं यहां, तो यहां पर सेफ्टी बढ़ रही है, मतलब बी की उधर सेफ्टी कम होगी ना, तो मतलब ए से बी में भी बी वाला पॉइंट क्या हुआ, अनसेफ, और बी से सी में भी बी वाला पॉइंट हुआ अनसेफ। तो पॉइंट तो भैया बी वाला अनसेफ है, पॉइंट तो बी वाला अनसेफ है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ एबीसी में तो कौन सा अनसेफ पॉइंट था, तो बोलना आंसर है बी, बी वाला अनसेफ है। अच्छा अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मैं पूरा रफ कर रहा हूं, है ना बेटा। देखो बी वाला अनसेफ है, बी वाला अनसेफ है ना। और मैं आप लोगों से यहां पर कुछ और भी चीज बताने वाला हूं। अब क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है ना दोस्तों, कि बी वाला जब अनसेफ है तो मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं कि बी में बी के पहले अनसेफ ज्यादा होगा या आगे। मतलब बी में बी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, मैंने यहां पर ना बेटा बी पॉइंट के पहले वाली इक्वेशन बनाई है यहां पर, ये पूरी है ना, और यहां पर मैंने बी पॉइंट के बाद वाली इक्वेशन बनाई है, ये देखो। तो यहां पर इन दोनों में अगर मैं बात करूं, इन दोनों में है ना, जस्ट यहां पर की बात करूं, एकदम यहां पर आ गए बिल्कुल कोने में, ठीक है। तो मैं बी के एक बार पहले लेता हूं और एक बार बी के बाद ले लेता हूं पॉइंट, ठीक है ना। एक बार बी के जस्ट पहले और एक बार बी के जस्ट बाद, है ना। तो मान लो कि यहां पर जो एंगल है वो मैक्सिमम अपने पास जो भी हो सकता है वो होगा, ठीक है। तो मान लो जो टोटल एंगल है वो अल्फा है, इस तरह से अपन मान लो, है ना, ये एंगल अल्फा है, इस तरह से हमने मान लिया मैक्सिमम एंगल। तो अब मैं अगर बी के बिल्कुल जस्ट ऊपर ले लेता हूं एक बार, है ना, यहां पर बी के जस्ट पहले, तो दोस्तों यहां पर अगर मैं, ये बहुत पास में है ना बेटा, ये बात ध्यान रखना, तो बिल्कुल मैं यहां पर लूंगा तो बेटा अपने पास जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, ठीक है, वो कितनी होगी। तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर वही होगा, वहां पर जैसे लिखा है कि mg का कोस अल्फा, है ना, माइनस mv स्क्वायर अपन में r। अब ध्यान से समझना तुम लोग, है ना बेटा, ये होगा कहां पर, ये बी के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी, है ना। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं जस्ट आफ्टर बी, जस्ट आफ्टर बी, ठीक है। तो बेटा जस्ट आफ्टर बी लिखूंगा ना यहां पर अगर मेरा पॉइंट होगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से। तो यहां मेरा नॉर्मल रिएक्शन यहां पर था, इसमें भी यहां पर था, कोई दिक्कत नहीं। यहां mg नीचे था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी नीचे mg था, है ना। अंतर किस बात का आया, ध्यान से समझना। अंतर आया जैसे ही मैं यहां से b को क्रॉस करके गया, देखो b के जस्ट पहले तो mv स्क्वायर में r बाहर था, और b के जस्ट बाद तो mv स्क्वायर में r यहां पर हो गया। अब बात को समझना, बहुत गहराई है इसके अंदर। पहले b के जस्ट पहले की बात करूं तो mv स्क्वायर में r नॉर्मल को कम कर रहा है, मगर b के बाद नॉर्मल को बढ़ा रहा है, ये भी तो समझो। मतलब ये है दोस्तों कि नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं b के जस्ट बाद देखूं तो वो हो रहा है कितना, अपने पास यहां पर हमने निकाला भी था कि mg का कोस अल्फा प्लस mv स्क्वायर अपन में r आ रहा है। तो अब मुझे खुद बताओ तुम लोग कि नॉर्मल रिएक्शन यहां पर किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो आप बोलोगे कि नॉर्मल रिएक्शन भाई तुम्हारा बी के पहले वाला नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया और बी के बाद वाला नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है। इन दोनों में भी कंपेयर करूं मैं अगर, तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा बी के पहले वाला कम है ना, और रिक्वायरमेंट चेक करूँ तो क्या होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। तो तुम बोलोगे कि यहाँ पर बिल्कुल वही वाला केस बनेगा, है ना। तो आप ये देख पाओगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम होगी। मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमम यहां पर सबसे कम होगी और रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होगी। अच्छा यहां पर क्या होगा, यहां पर भी होगा तो ऐसा ही, मगर कहानी समझो, नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों में इसका कम है, इसका कम है, समझ में आ रहा है। और अगर इसका नॉर्मल कम है तो ये सब वैल्यूज भी अनसेफ्टी की ओर ज्यादा जाएंगी। तो ये बिल्कुल वैसा केस है, अगर मैं आपको फील करके दिखाऊं कि जब हम उतर रहे हैं ना ऐसे करके, तो उस बी वाले पॉइंट के जस्ट पहले अगर आप सेफ हो गए तो आप पूरे रास्ते सेफ हो जाओगे,
ठीक है। अगर बी वाले पॉइंट के, क्योंकि वहां पर ना आपका कॉन्टेक्ट छूटने वाला है, बी वाले पॉइंट पर आपका कॉन्टेक्ट छूटने वाला है दोस्तों। अगर बी वाले के पॉइंट के पहले अगर आपने कॉन्टेक्ट नहीं छोड़ा तो आपकी गाड़ी स्मूथली पूरे ट्रैक पर निकल जाएगी, और अगर वो छूट गया, अगर वो बी के पहले छूट गया तो मतलब आप वहां पर से एकदम टेंजेंशियली वहां पर से गिरोगे, और गिरोगे तो वहां पर ट्रैक पे एकदम से गाड़ी ठुकेगी और फिर यूं निकलेगी। समझ में आ रहा है क्या? है ना, समझ में आ रहा है आपको पाथ में क्या हुआ है? तो यहां पर आप लोग क्या बोलना कि सबसे ज्यादा खतरनाक वाला पॉइंट जो था वो था जस्ट बिफोर बी वाला। ये बात ध्यान रखना है ना, जो सबसे खतरनाक पॉइंट था ना वो जस्ट बिफोर बी वाला है। ठीक है, जस्ट बिफोर बी वाला सबसे खतरनाक पॉइंट, ये ध्यान रखना है ना। तो यहां पर हमने डेंजर बना दिया भैया, ये सबसे खतरनाक वाला पॉइंट है। तो अब मैं आपका ये लेक्चर खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं, और एक बार लास्ट में फिर से एक बार बता रहा हूं ये वाला क्या चीज बताई मैंने। ए, बी और सी में सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा था? तो बोलना बी वाला, मतलब बीच वाला, यहां पर वाला। और उसमें भी अगर बी वाले ए बी सी में से भी देखूं, है ना, तो वो तो बी वाला पॉइंट ज्यादा टफ है, खतरनाक है। और बी में भी मैं बात करूं तो बेटा बी में जस्ट पहले वाला ज्यादा खतरनाक है। मतलब बी के जस्ट पहले वाले में बच गए तो आप पूरे ट्रैक पर बच जाओगे, बी के जस्ट पहले वाले में गए तो आप, है ना, फिर गिरने के चांसेस आपके पूरे पूरे होंगे। सही बात है क्या? और एक और बात ध्यान रखना कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये एचसीवी में भी पूछा गया है, एचसीवी में क्वेश्चन पूछा गया है इसका। और जो बी वाला पॉइंट है, अगर कोई आपसे पूछेगा, देखो बी के पहले आपने नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया, बी के बाद नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया, सर एग्जैक्ट बी पे लिखो ना। सर एग्जैक्ट बी पे समझ में नहीं आ रहा हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि सर बी के पहले आपका इन्वेस्टमेंट इधर था, बी के बाद उधर था, नीचे था, तो सर बी पे क्या होगा? तो मैं बोलूंगा बेटा बी है ना जो, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट में लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर ना आपको कर्व्ड पाथ नहीं मानना है। क्योंकि बेटा जब यहाँ पर जब दो कर्व मिलते हैं ना, जब दो कर्व मिलते हैं ना, तो इसको अपने को स्ट्रेट लाइन मानना पड़ता है इस तरह से। तो आप तो सीधे सीधे ये बोलना कि नॉर्मल और यहाँ पर होगा mg का कोस थीटा, तो सीधे सीधे नॉर्मल इक्वल टू mg कोस थीटा कर देना। यहाँ कोई इन्वेस्ट करने में नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना है ना, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। एंड नॉर्मल mg कोस थीटा के बराबर हो जाएगा सीधे सीधे बी वाले पॉइंट पर। और बी वाले के पॉइंट के पहले सबसे खतरनाक पॉइंट है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, नोट कर लो, एडवांस तक काम आएगा ये, जे एडवांस का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। क्लियर है? तो आज का जो लेक्चर है बेटा मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बता दी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ाने के लिए, एडवांस लेवल में मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मगर अब मैं इतना नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। जब आपका 11th पूरा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, तब मैं आपको एडवांस के लेक्चर बना के दे दूंगा बढ़िया तरीके से, जिससे मैं आपका 11th पूरा की पूरा एडवांस लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एडवांस के ऊपर तक, है ना। ये मत सोचने कि सर अभी एडवांस नहीं पढ़ाया, यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन तरीके से बता रखा है मैंने, है ना, पूरी जानकारी, एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। इतनी थियरी के बाद तो मतलब आप IIT से बहुत ऊपर वाली एग्जाम भी निकाल सकते हो। क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कि WPE में, है ना, वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।